बयानबाजी लगातार पाकिस्तान से हो रही है पूरे कर्जे को लेकर। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है क्योंकि यूएई से 3 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर फेल हो चुका है। 7 साल में पहली बार पाकिस्तान अब कर्ज चुकाएगा, जहां पर यूएई का जो कर्ज है पाकिस्तान के रिजर्व का 18% है। फॉरेन रिजर्व उसका 16 अरब के आसपास है, 16 अरब डॉलर के आसपास। आयात का पैसा इसमें से बचा सिर्फ 3 महीने के लिए। तो आप सोचिए कंगाल होता पाकिस्तान किस तरीके से अब सड़कों पर उतरने को मजबूर यहां पर हो चुका है, क्योंकि अगर यह कर्जा उसकी ओर से चुकाया गया तो उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, और बचेंगे तो मात्र 3 महीने के लिए। आप सोचिए, मोटा मोटा एक नॉर्मल सा अंदाजा आपको मैं बता देती हूं, वहां पर हर व्यक्ति के ऊपर, हर पाकिस्तानी व्यक्ति के ऊपर लगभग 3 लाख से 4 लाख तक का कर्जा है। यानी कि जो बच्चा वहां पर पैदा होता है वो पैदा होते ही कर्जे में डूब जाता है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढुल पड़ी हुई है। और इसका सीधा असर आप देखिए किस तरीके से अब पाकिस्तान पर आने भी वाला है। और अगर पाकिस्तान कर्जा यहां पर दे पाएगा तो फिर वो सड़कों पर आ जाएगा। फिर उसके सामने एक चैलेंज ये होगा कि आप दूसरा कर्जा कहां से निकाल कर लाए, क्योंकि अब तक इसी तरीके से अपने डेट को चुकाता आया है पाकिस्तान। और देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, सिद्धांत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद खान ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव हैं। PML पाकिस्तान से आप आते हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल के सिन्हा जी, जो रिटायर्ड है डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले लेकिन सिद्धांत आपके साथ शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही, अगर कर्जा चुका दिया पाकिस्तान ने, पहले तो कैसे चुकाएगा, लेकिन अगर चुका दिया तो 3 महीने का ही पैसा बच जाएगा, सारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा। सिद्धांत जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी संकट की स्थिति है पाकिस्तान के लिए। यही वजह है कि इस प्रकार से वो अपने सेनेटर्स को बोल रहे हैं कि बयानबाजी करिए, कि वो बताइए अमीरातियों को जरूरतमंद और मजबूर कह रहे हैं। ये वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। जब भी पेमेंट क्राइसिस रही है तो अमीरातियों ने पैसा अपना पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा कराया है, जिसमें उनकी करेंसी स्टेबल रह सके, जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश कर सके। इसी के साथ साथ अगर सिर्फ 2023 की बात करें तो यूएई ने $1 बिलियन प्लेज किया है और 2 बिलियन डिपॉजिट रोल ओवर किए हैं। $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक ऑयल रिफाइनरी में है यूएई का। एडी पोर्ट्स का 25 साल का एक अग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ टू मैनेज बल्क और जनरल कार्गो ऑपरेशन। तो बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स यूएई ने किए हैं, पाकिस्तान को हर एक वक्त में समर्थन दिया है, पैसों से समर्थन दिया, इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से समर्थन दिया। अब जब वो अपना पैसा मांग रहे हैं वापस, तो इनको ये बात चुभ रही है। इनको ये लग रहा है कि भाई अगर ये पैसा हमें देना पड़ गया, सच में अभी तो ये कह रहे हैं कि हम दे देंगे पैसा, लेकिन अगर इनको ये पैसा देना पड़ गया तो इनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि ये फिर कोई नया लेनदार ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ शगुफा उसको पकड़ा के होता है सिद्धांत। वहां पर इतिहास रहा है, वहां की परंपरा रही है, एक कर्जे के बदले दूसरा कर्जा, उसका इंतजार यहां पर होता भी है। तो सीधे सीधे जवाब भी पाकिस्तान से यहां पर ले लिया जाए। डॉक्टर इरशाद अहमद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद, क्या अब रणनीति तैयार हो रही है? अब कौन सा दूसरा लोन भी कोई लेने वाले हैं क्या आप इस लोन को चुकाने के लिए? बहुत शुक्रिया जी, पहले तो आपका बहुत बहुत मेहरबानी कि आप इतने अच्छे अल्फाज हमारे लिए यूज करते हैं। कि आपने देखिए, अगर इंट्रो सुनिएगा आप कि आपने क्या कुछ कहा पाकिस्तान के लिए, मैंने बर्दाश्त किया। हालांकि मैं बर्दाश्त करता नहीं हूँ कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ जब हमारे बोलते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको तकलीफ है, देखिए सुनिए ना, मुझे पूरा बोलने दीजिए। देखिए मैं आप लोगों के दरमियान में, अभी बात यह है कि अभी ये आपके जो साहब फरमा रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, अटक अटक के बोल रहे थे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। बात ऐसा है कि हमने यूएई से मुआहदा हो गया कि हम उनका जो अमाउंट है वो वापस कर रहे हैं, और वापस कर चुके। समझिए आप कि उनको पहुंच गया। ये बात तो आप साइड पे कर दीजिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने वाला है, ये पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। साइड ही है वैसे भी, आप दिवालिया तो आप हो ही चुके हैं एक तरीके से। आप वो साइड पहले से ही है वो बात। ये बताइए कर्जा कहां से लाएंगे दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए? ये तरीका नहीं है। मैं आपको, मुझे बोलने दीजिए ना, एक थोड़ा सा लगातार बोलने दीजिए, ताकि लोगों को भी समझ आए और आपको भी समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मुसलसल मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए सिर्फ ना, उसके बाद छोड़ कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान का जो मामला है, हमें मालूम है कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है। आपको परेशानी ये है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत बन कैसे रहा है। हिंदुस्तान को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस तरह आगे कैसे, और इतने बड़े बड़े पाकिस्तान में अमन कैसे आ रहा है, इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल डॉक्टर इरशाद अहमद आप कर कैसे रहे हैं? एक मिनट बोलने दीजिए। कहां अर्थव्यवस्था है, कहां आपका पेट्रोल डीजल 500-400 पार पहुंचा हुआ है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, नौकरियां नहीं है, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं।
आप क्यों ये मध्यस्थता की जो बातें इतनी देखिए, निकल निकल कर अगर- आपके सामने अगर आप- आती हैं, आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैसे चाहिए। अगर आप उनके सामने जाएंगे नहीं, आपको पैसे नहीं देंगे, ना अमेरिका देगा ना चीन देगा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये घुमा घुमा के तो बातें बिल्कुल नहीं कीजिए, सीधे सवाल का जवाब दीजिए जो आप घुमा घुमा के इतना बोल रहे हैं। और आपने हमारे बंदे को यहाँ पर कहा कि वो डाउट में, इसलिए आराम आराम से बोल रहे हैं। आप बताइए, आप क्या करेंगे, कैसे चुकाएंगे पैसा? चुका देंगे तो आप भी झूठ बोल रही हैं। कौन सा झूठ बोला मैंने आपका? जो डिटेल्स हैं आप आपके मुझे यहाँ से बोलने सामने देंगे आई तो हैं, मैं बोलूंगा ना। हमसे अगर तो सच बता दीजिए, सच बता दीजिए तो डॉक्टर प्लीज इरशाद। देखिए, मैंने ऑफिस जाना है, डॉक्टर मैं इरशाद ऑफिस के अहमद, लिए सच तैयार बता हूं। दीजिए। पूरा अरे अगर पूरी आपने दुनिया इसी तरह जानना शो चाहती है, डालना है नेशनल तो डाल टेलीविजन दिया। में भारत में है, कैसे चुकाएंगे पैसे? देखिए, मुझे बोलने देंगी, जवाब देने। अगर चाचा आप करेंगे तो मुझे बोलने का बोलिए, मौका ही नहीं मिलेगा। बोलिए, मैं बोलिए। कैसे बताऊंगा कि मैं अपने मुल्क को कैसे अजीम से अजीम तर बना रहा हूं? कैसे पता चलेगा कि अरे पाकिस्तान बताइए एक ना, ताकत बन के अब उभरा है? ठीक है, गुणगान नहीं कैसे कीजिए, पता आप चलेगा बताइए। कि पाकिस्तान ने ये बोलने देंगे आप मुझे कुछ? मैं कह रहा हूं कि देखिए, हमने यूएई का कर्ज भी उतार दिया, समझिए कि कर्ज चला गया उनको। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में कैसे अमाउंट लानी है, कैसे ओवरसीज को पाकिस्तान लाना है, कैसे टूरिज्म को चलाना है, कैसे मुल्क को चलाना है, कैसे मुल्क को ताकत बनाना है। ताकत तो हम बन चुके हैं, वो चीखें मारिए आप, जो शोर कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन के आ गया। आपके जनरल साहब बैठे हैं, इनसे पूछिएगा जब मेरी टर्म खत्म हो, इनसे पूछिएगा कि क्या हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस उसका वक्त। जवाब इस तो वक्त मैं ही पूरी आपको दुनिया, दे दूंगी। देखिए, एक इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया ईरान और इसराइल की जंग को। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ईरान और इसराइल की जंग को इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दे दिया गया। इस्लामाबाद में एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है चंद दिनों में, इतना बड़ा काम पाकिस्तान करने वाला, इतना बड़ा काम मेरा अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर और मेरे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं कि ये दुनिया याद रखेगी। देखिए, पहले आपको बचाया ट्रंप ने हमारे से, और हम इजराइल मनहूस को बिल्कुल बचाने जा रहे हैं डॉक्टर इरशाद ईरान अहमद, की दुनिया ताकत आपको से। याद देखें, रखेगी कैसे है कर्जे को देखें, देने के लिए आप दूसरा कर्जा यहाँ पर लेते हैं। भारत क्या कर रहा है आपको बता देते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा जी, ये आप खुद ही आप सुन ही रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे इनको? नहीं, बोलने ही नहीं दिया मुझे। शिवानी जी, जय हिंद, जय हिंद। इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सुन ले बात साहब, आपने कहा है बहुत सारी डिबेट में बैठते हैं। सुने सुने साहब, आपके लिए तो हम लोग दुआ ही करते रहते हैं। देखिए, आपका जो शिवानी, जब मैं आपको एड्रेस करता हूँ, ये इनका नॉमिनक्लेचर आया है पाकिस्तान का एक नया, और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया, अब तो विश्व भी कहने शुरू कर दिया। दलाली करने वाले, भीख के कटोरे लेके चलने वाले। यदि आप सुने साहब, इरशाद साहब सुन लीजिए ना, हम दुबई में भी एक बार आपसे मिले थे, मैं याद है साहब, मैं उसी की बात कर रहा हूँ साहब। आप गलत बोल रहे अरे साहब, आप जो जिस जगह चौकीदारी करते हैं ना जाके साहब, आप जिस क्लब में जाके चौकीदारी करते आप कह रहे हैं कि आप तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं, आप चौकीदारी करते हैं ना साहब, उसी क्लब में जाके करिए। चौकीदारी नहीं करते, हम हिफाजत करते हैं। आप देखिए साहब, इरशाद साहब, मैं आपके नस को जानता हूं साहब। सुने ना साहब, हम हिफाजत करते हैं अपने रब के घर की। देखिए शिवानी जी, देखिए शिवानी जी, ये मकाम प्रॉब्लम ये है इनको कि हमारे साथ भारत के साथ। आप पहले मुझे रोक रहे थे, अब आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप के सिन्हा जी को बोलने दीजिए, उनको सुनिए, फिर आप दीजिए। और हिफाजत आप पहले अपने पाकिस्तान की कर लीजिए, अपने मुल्क की कर लीजिए। के सिन्हा जी, देखिए शिवानी जी, देखिए फैक्ट में बता, 10 मिलियन लोग रहते हैं अपने यूएई में, उसके अंदर में 4.3 मिलियन भारतीय हैं, भारतीय, और वहां के पूरे इकोनॉमी को वो चलाते हैं।